फर्जीवाड़ा से प्राप्त होने वाली काली कमाई गुजरात में सफेद कर दिया जाता है। सुनकर आप हैरान हैं। निश्चित तौर से आप हैरान ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि ये कैसी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोगों ने साठ गांठ कर करोड़ों करोड़ों रुपए जो काली कमाई है वह गुजरात में जाकर के व्हाइट मनी में तब्दील कर दे रहा है। और यह खेल बिहार के और उत्तर प्रदेश के और गुजरात के लोग मिल करके खेल कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर बड़ा धांधली इस देश में चल रहा है। जहां आपने हाल ही में देखा रेलवे में एएलपी के एग्जाम में बिहार के मास्टरमाइंडों ने, बिहार के फर्जीवाड़ा करने वाले गैंगों ने किस तरह 20-20 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया। और समझिए, जब करोड़ों करोड़ रुपए अर्जित होंगी काली कमाई तो उसको व्हाइट भी कराना होता है, लीगल कराना होता है। उसको लेकर के अब जो फर्जीवाड़ा गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और ये जो हाथ लगे हैं सबूत, फर्जी बहाली के नाम पर करोड़ों रुपए ठगा जाना और इससे जो प्राप्त काली कमाई है, इस काली कमाई को गुजरात के माध्यम से जो है कि व्हाइट मनी में तब्दील कराने का खेल उजागर हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए लौटते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, जो खबर निकलकर सामने आई है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आप समझ पाइएगा इस देश में हो क्या रहा है। और जब इस खबर को आप देख रहे हैं तो यहां लिखा चीजों को आप समझिए। रेलवे में फर्जी बहाली, काली कमाई को ठगों ने गुजरात में सफेद किया। आप सोच रहे होंगे और मन में सवाल तो उत्पन्न होता ही होगा कि भाई काली कमाई गुजरात का क्या कनेक्शन है? काली कमाई वहां जाकर सफेद आखिर होता कैसे है? क्या कोई लॉन्ड्री खुला हुआ है वहां? कैसे ये सवाल उत्पन्न हो रहा है? फिर गुजरात की जहां बात आती है तो आपके दिमाग में काला धन पकड़ने वालों की कुछ बातें याद आती होंगी। आप सोचने पे मजबूर हो जा रहे होंगे कि देश में अभी क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है क्या देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? क्या फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि वह 1, 2, 3, 4 राज्यों में गिरोह चला रहा हो? क्या फर्जी तरीके से बहाली इस तरह से रेलवे में दी जाती है? तमाम बातें आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा। तो आइए हम एक एक कर आपके मन के कौतूहल को शांत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ जानकारी है ये हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, रेलवे में फर्जी बहाली से प्राप्त करोड़ों रुपए को सफेद करने के मामले में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनपुर रेल पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश से 2 को गिरफ्तार किया है। और देखिए, जब फर्जीवाड़ा का चर्चा हो और वहां पर फर्जीवाड़े के चर्चा में उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों का अगर कनेक्शन न जुड़ा तो फिर तो लगेगा कि फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं होगा। और निश्चित तौर से अब तक जितने चाहे शिक्षक बहाली देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से हो रही है, हजारों की संख्या में फर्जी लोग, जिसमें से झारखंड के कोहिनूर होटल में बिहार के, उत्तर प्रदेश के कहां के ना लोग उसमें शामिल थे। छुपा हुआ बात नहीं है, हर तरफ लूट मचा हुआ है। लग रहा है सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेतागण किस दुनिया में खोए हैं पता नहीं। अपने ही देश को खोखला बनाने में कई लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर से भविष्य किधर जा रहा है यह आप जरूर आकलन कर सकते हैं। और देखिए, जब पुलिस को यह हाथ लगा
तो फिर गिरफ्तारी हुई। उसके बाद इनमें गिरफ्तार शुभम कुमार जो कि गोरखपुर के शाहपुर थाना के बिछिया जंगल का निवासी है। दूसरा आरोपी पवन श्रीवास्तव है जो कुशीनगर जिला के कप्तानगंज थाना के सतभरिया का रहने वाला है। ये लोग जब गिरफ्तार होता है तो रेल पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल, डायरी, पेन ड्राइव व पहचान पत्र समेत कई अन्य सामान भी बरामद करते हैं। अब इसमें जो फर्जीवाड़े से प्राप्त काले धन को सफेद करने के खेल से जुड़े कई अहम सबूत मिलते हैं। उस सबूत से पुलिस प्रशासन का दिमाग कान सब चकराना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि गुजरात के राजकोट स्थित चैंपियन सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का सातिरों के तरफ से खेल खेला जा रहा था। दोनों सातिर ने से रेल डीएसपी मोहम्मद एस खान व रेल थानेदार धर्मेंद्र कुमार ने पूछताछ की है। आपको हम बताते चलें, गुजरात कनेक्शन का और गुजरात कंपनी का क्या टर्नओवर है, तो सालाना इसका 2000 करोड़ का टर्नओवर है। सालाना क्या करती है यह कंपनी? जांच में बैंक ऑफ इंडिया की वापी गुजरात ब्रांच में चैंपियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नाम से एक खाता मिला है पुलिस को। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए है। यह पेमेंट गेटवे, मास्टर पे और अन्य पेमेंट सेवाएं देती है। एक खाते में अरबों रुपए जमा है, अरबों रुपए जानकारी मिली है जिसकी जांच अभी चल रही है। अब देखिए ये खेल होता कैसे है, कैसे होता है फर्जी बहाली का खेल। चैंपियन सॉफ्टवेयर कैसे करती है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, मोतिहारी के दीपक को दिए थे 1.83 करोड़, मतलब 1,83,00,000। क्या है मामला? फर्जीवाड़ा के शिकार अरविंद कुमार ने अदालत को बताया कि मोतिहारी के डुमरिया घाट निवासी दीपक तिवारी को रेलवे में बहाली के लिए 1,83,00,000 रुपए दिए थे। यह राशि चैंपियन सॉफ्टवेयर कंपनी में डाली गई। देख लीजिए ब्लैक मनी कैसे व्हाइट होता है, डाली गई। और ये चैंपियन सॉफ्टवेयर कंपनी कहां? गुजरात में। अब देखिए, कंपनी फ्लाइट व ट्रेन टिकट की बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट का कारोबार करती है और इस तरह काली कमाई जो है वो व्हाइट में तब्दील हो जाती है। बुकिंग एजेंट से तमाम पूछताछ में उन्होंने कई सारे कबूलनामे किए हैं, कई सारे फर्जीवाड़ा करने वाला मामला उजागर हुआ है। अब देख लीजिए क्या कुछ होता है। देखिए यहां सबसे पहले कैसे खुला फर्जीवाड़ा का खेल, इसको समझिए। 3 दिसंबर 2024 को सोनपुर स्टेशन पर टिकट चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवकों के पास से रेलवे के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। तो जैसे होता है ना, कोई लोग जाता है तो रेलवे का पास होता है उनके पास, तो वो दिखाया और रेलवे अधिकारी ने उसको पकड़ लिया। समझिए कितना बड़ा स्कैम है फर्जी बहाली, और उसे करोड़ों रुपए। आज देश में बेरोजगारी का दंश ऐसा है, युवा चाहता है जुगाड़ करके किसी भी तरह, और ये वही करता है जो धुरफंदी करने वाले लोग हैं, अयोग्य लोग हैं, जो करप्ट होते हैं, वे लोग ऐसा करते हैं और वे जुगाड़ बैठाते हैं और उसको भी कोई लूटने के लिए तैयार रहता है। अब व्हाइट मनी बनाना है तो ब्लैक कमाई करेंगे, उसको व्हाइट में तब्दील कर लेंगे, मामला सेट है। और ये इसी भारत में हो रही है जहां तमाम तरह के कानूनी प्रावधान है। इस तरह फर्जीवाड़ा करने पर सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर ये हो कैसे जाता है। इस तरह काला धन जहां विदेशों से लाने की बातें कही जाती है और अपने ही देश में काले धन को व्हाइट मनी में तब्दील करने का भी खेल चल रहा है, तो यह देश में हो क्या रहा है, ये जनता सवाल पूछती है। अब देखिए, जब गैंग धड़ाता है तो गिरोह ने कबूल किया कि अब तक 500 से ज्यादा युवाओं से ठगी कर चुका है। यह गैंग रेलवे बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के लिए बाकायदा विज्ञापन निकालता है, इंटरव्यू लेता है, रिजल्ट जारी करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया चला लेता है। उसके बाद यहां तक कि डीआरएम और जीएम ऑफिस का इस्तेमाल कर अभ्यर्थी को फर्जी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल वेरिफिकेशन भी कराया जाता है। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपने देखा देश में क्या चल रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा कर काली कमाई को गुजरात में व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया जाता है।
हाल ही में आपने देखा कि बिहार में से कई लोग पकड़ाए हैं। रेलवे एएलपी का जो परीक्षा थी, उस परीक्षा में 20-20 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया गया था। अब सोच लीजिए, इस तरह के मामले हो रहे हैं और रेलवे का कोई फर्जी वेबसाइट बनाकर भी नौकरी बांट रहा है। ये देश में क्या चल रहा है? क्या देश का भविष्य कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से गर्त में जाती हुई प्रतीत होती है? और इस देश में कानून व्यवस्था का फिर कैसे मजाक कोई उड़ा लेता है, यह भी चिंतन का विषय है। हालांकि आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, स्वागत है। और तमाम नए अपडेट्स के लिए अगर हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।